आज का टॉपिक हम लोग के लिए और भी इम्पोर्टेंट रहेगा। लास्ट क्लास हमने देखा था यूनिकॉर्न मॉडल। हालांकि जो यूनिकॉर्न मॉडल है वो स्पेशली एंट्री डिजाइन करने के लिए हम लोग का बनता है कि मार्केट में आखिर हम लोग इंटर कैसे करते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है और साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है जो यूनिकॉर्न मॉडल हमने पढ़ा। और इसका विन रेट भी अच्छा है। और बहुत सारे ट्रेडर इसको पसंद करते हैं यूनिकॉर्न मॉडल को। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। ये यूनिकॉर्न मॉडल, ठीक है। यूनिकॉर्न मॉडल में क्या होता था, देखिए। हम लोग क्या करते थे कि मार्केट इस तरह से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अब मार्केट नीचे आया तो पहला स्टेप हम लोग देखते थे कि ये लेफ्ट साइड की लिक्विडिटी हंट कर रहा हो, ऐसे करके यहाँ का लिक्विडिटी हंट किया हो, नीचे साइड का लिक्विडिटी डन हो। तो पहला स्टेप हम लोग देखते थे ये, ठीक है। लिक्विडिटी स्विप यहाँ पे होना चाहिए, पहला स्टेप हम लोग देखते थे। तो जब मार्केट नीचे आया है ना, तो इससे पहले अपोजिट कलर कैंडल हम लोग नोटिस करते हैं। ये हम लोग का हो गया अपोजिट कलर कैंडल। ये दिस विल एक्ट एज अपोजिट कलर कैंडल। ग्रीन कलर का जो होता है ना, ये हम लोग का अपोजिट कलर कैंडल होता है। तो ये पहले क्या बन रहा था, एक ऑर्डर ब्लॉक के जैसा बिहेव करेगा। ग्रीन कलर का कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है जो मार्केट को डाउन पुश करने का काम करता है। मार्केट आया, टैप किया यहाँ पर, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था आप लोगों का। और ये ऑर्डर ब्लॉक पहले किस डायरेक्शन के लिए था सर, गुरप्रीत सर? वो भी जो बना हुआ है, ये किस साइड के लिए वो भी होगा? सर एनी सेल आइडिया के लिए। बड़ा सर? हाँ, शेयर के लिए मतलब ये डाउन साइड के लिए हम लोग। हाँ, ग्रीन मतलब डाउन के लिए हम लोग ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं। रेड कलर मतलब बाई के लिए हम लोग वहां पे प्लान करते हैं, ठीक जी। है। तो मार्केट आया और यहाँ से आने के बाद हल्का सा ऊपर गया, नीचे गया, हल्का ऊपर गया, नीचे आ गया, ठीक है। और आने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसको फेल कर दिया, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया यहाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया, ठीक है। ऐसे करके ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया और ऑर्डर ब्लॉक को साथ साथ इसने फेल कर दिया, ठीक है, ऐसे। तो अब यही ऑर्डर ब्लॉक क्या बन जाएगा बताइए? दिस विल एक्ट एज अ ब्रेकअप ब्लॉक। जो चीज हम डाउन के लिए प्लान कर रहे थे, यही ब्रेकअप ब्लॉक जो है ना, इट विल एक्ट फॉर अप साइड। ये अप साइड के लिए प्लान होने लगे। साथ साथ इसने इसके ऊपर ब्रेक किया है, तो हम लोग एमएसएस ऐड कर लेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर से भी हो गया है हम लोग का। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल भी हो गया, ठीक है। ये फेल्ड वो भी अब हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट फेल्ड। यहाँ पर वो भी हमने कर दिया। ये अपोजिट कलर का कैंडल था, ये भी बताया था मैंने कि दिस शुड बी अपोजिट कलर कैंडल। कलर कैंडल या अपोजिट कलर कैंडल ना भी रखे, लेकिन आपको समझना है कि डाउन साइड का पहले ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट आया, इसको फेल कर दिया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब देखिए क्या होगा। यहाँ से आएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आया, ऊपर गया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बॉडी के पास एंट्री बना के रखते हैं। यहाँ पे एंट्री बना के रखते हैं। मान लीजिए ये एक कैंडल बनाना, तो इस कैंडल के बॉडी के पास हम लोग एंट्री बना के रखते हैं। यहाँ पे ये इसकी एंट्री बनेगी। तो मार्केट यहाँ से आया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और आकर के यहाँ पे टैप किया, ठीक है, यहाँ पर। तो एंट्री से पहले इंड्यूसमेंट होना चाहिए। ये सब एक इंड्यूसमेंट का काम कर रहा है। और इंड्यूसमेंट, याद है आप लोग को बताया था कि बड़े प्लेयर जहाँ पे जाना चाहते हैं ना, अगर बाई साइड जाना चाहते हैं, तो उसी डायरेक्शन में, अगर वो बाई की तरफ जाना चाहेंगे, बाई की तरफ जाना चाहेंगे, तो उसी डायरेक्शन में पहले बायर को भेज देते हैं। पहले बायर सब जाते हैं ताकि इन्हीं का एसएल खाते हैं वो लोग, और वो लोग डिस्काउंट में इंजॉय करते हैं।
तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है। ये हम लोग का एमएसएस हो गया, ये हम लोग का आईडीएम हो गया। मार्केट आया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ठीक है। टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ जा रहा है, ऐसे की तरफ यहाँ पे जाएगा। तो ये सारे के सारे स्टेप हम लोग के लिए ज़रूरी है। ये एमएसएस भी आपने नोटिस कर लिया, एमएसएस। ठीक है, एमएसएस आपने नोटिस किया। साथ ही साथ आपने ये भी आईडीएम नोटिस कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आईडीएम नोटिस कर लिया, इंड्यूसमेंट भी हो गया आपका। 4 से 5 स्टेप हो गया। जब से 4 से 5 स्टेप हम लोग देख रहे हैं ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है। और एक चीज़ और समझें, अभी भी ये हम लोगों का यूनिकॉर्न मॉडल नहीं बना है। बताइए इसमें मिसिंग पार्ट क्या है। ये यूनिकॉर्न मॉडल अभी तक बना नहीं है। यूनिकॉर्न मॉडल के लिए क्या चाहिए होता है हम लोग को? फेयर वैल्यू गैप। हम्म फेयर वैल्यू गैप, वो भी अप साइड का फेयर वैल्यू गैप चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप प्रिंट होना चाहिए, और ये फेयर वैल्यू गैप इसके साथ ओवरलैप होना चाहिए। सिर्फ फेयर वैल्यू गैप ही नहीं बनना चाहिए, ओवरलैपिंग भी हम लोगों को चाहिए। अगर ये ओवरलैप हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एफ भी जी और ओवरलैपिंग, अगर ये चीजें हो रहा है ना, तब जाकर के ये यूनिकॉर्न मॉडल कहलाता है। सर ये ओवरलैप मतलब मीनिंग थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्या? मैं समझ नहीं नहीं नहीं, पाया थोड़ा इसका। भी नहीं, थोड़ा भी अगर ब्रेकर ब्लॉक के साथ ओवरलैप हो रहा है ना, मान लीजिए यहाँ पे फेयर वैल्यू कहते हैं, तो देख रहे हैं ब्रेकर ब्लॉक यहीं पे जो ग्रीन वाला बन रहा है ना, हाँ जी, और उसे ये रेड, उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। बस कुछ भी थोड़ा सा बस ओवरलैप हो जाना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आ जाना चाहिए, इसी को हाँ जी, ओवरलैपिंग ठीक कहते है सर। हैं। जैसे इसको भी समझे इस तरह से, एक ये बना ब्रेकर ब्लॉक का एरिया, और ये मान लीजिए ये हम लोग का बन गया फेयर वैल्यू गैप का एरिया। तो बस देखिए हल्का सा भी टच कर गया ना, तो चलेगा। और हाँ इतना भी समझ नीचे गया। या टच कर ऊपर गया, कहीं भी हाँ टच कहीं कर भी, दिया सर। कहीं भी ओके। टच सर कर गया, नीचे या ऊपर? हाँ ठीक है सर। हाँ कहीं भी हाँ ऐसे भी टच यही, कर। हाँ ठीक है, यही पूछना था सर। ये, हाँ बढ़िया बढ़िया। ये ऐसा भी हो सकता है ये पूरा इसको इनगल्फ कर दे तो भी चलेगा, ये तो पूरा टच कर गया। ठीक है। हम्म। या फेयर वैल्यू गैप छोटा हो गया ऐसे करके, ब्रेकर ब्लॉक इस पर बड़ा हो गया, तो भी चलेगा। मतलब कुछ ना कुछ हम लोग को ओवरलैपिंग चाहिए ही चाहिए। अगर ओवरलैपिंग मिल जाता है तो हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, समझे? हाँ जी अब सर। जी जी सर, तो क्लियर है। ये हम लोगों का एक प्रोबेबिलिटी अच्छा बनाता है। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी और कैसे बढ़ाई जा सकती है? एनी आइडिया? कि ये सारा घटना, मान लीजिए अभी आप ये जो भी चीज़ देख रहे हैं ना, ये मैनेजर, ये हम लोग इसको कहेंगे मैनेजर, ये मैनेजर हो गया। ठीक है, दिस विल एक्ट एज अ मैनेजर। और हम लोग को सीईओ चाहिए ना, तो ये सारा का सारा इंसिडेंट यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पर हो रहा है। ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम पर कोई ना कोई बन रहा हो। जैसे हायर टाइम फ्रेम का कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, जो मार्केट को ऊपर पुश करने का काम कर रहा हो ना, वहां पर ये सारा का सारा इंसिडेंट हो रहा हो। ठीक है, एच टी एफ। ठीक है, एच टी एफ, मान लीजिए 4 आवर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। हम्म। और ये जो इंसिडेंट हो रहा है ना, ये जितना भी डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये 15 मिनट में बना हुआ है। ब्रेकर ब्लॉक यूनिकॉर्न मॉडल जो बना हुआ 15 मिनट से बना हुआ। अगर ये 15 मिनट पे बना हुआ है, मान लीजिए 15 मिनट पे है, और ये 4 आवर पे है। ठीक है, समझे? 4 आवर पे हो गया, ये 15 मिनट पे हो गया। तो हम लोगों का ये पूरा का पूरा एक यूनिकॉर्न मॉडल बनता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया गया? पहले तो लिक्विडिटी शिफ्ट किया गया। दूसरा, अपोजिट कलर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, ये फेल होना ये प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है। एमएसएस होना ये प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है। आईडीएम होना ये प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है। सामने ही फेयर वैल्यू गैप आ जाना, ये भी अप साइड का फेयर वैल्यू गैप। ब्रेकर ब्लॉक भी अप साइड का बन गया। दोनों मिल करके इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है। और अब एक हायर टाइम फ्रेम भी आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। समझ में आ रहा बात? तो इस तरह से हम लोग ब्रेकर ब्लॉक को जनरली ट्रेड
करते हैं, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक को जनरली ट्रेड करते हैं ऐसे करते हैं। अच्छा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या और भी बढ़ाई जा सकती है, एनी आइडिया? कि अगर मान लीजिए इसके नीचे कोई ब्रेक यहाँ पर बीपीआर बन जाए, बीपीआर पढ़ाया था, याद आ रहा है आपको? बीपीआर याद है किसी को? नहीं सर, बीपीआर का पढ़ाया मतलब था क्या सर। होता है कि एक फेयर वैल्यू गैप इस तरह से जा रहा है, ऐसे करके, देखिए सर, अब ये अप साइड का फेयर वैल्यू गैप हो गया, है ना, और यहीं पे अब क्या हो रहा है, एक डाउन साइड का फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, यहाँ पे डाउन साइड का फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जो ओवरलैपिंग एरिया आप देख रहे हो, ठीक है, जो भी ओवरलैपिंग एरिया देख रहे हो, ओवरलैपिंग मतलब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप का बनना, ये देख रहे हैं आप, ये बना फेयर वैल्यू गैप, है ना, हाँ जी। और साथ साथ एक डाउन साइड का फेयर वैल्यू गैप आपका बन रहा है, यहाँ पर भी डाउन साइड का फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ से यहाँ तक, या हो सकता है मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर, तो ये फेयर वैल्यू गैप छोटा हो गया, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक बना, ठीक है, ऐसा। या मैं इसका कलर कुछ और कर देता हूँ, ग्रीन ब्लैक टाइप का, ऐसा कर दिया, ठीक है। ये भी फेयर वैल्यू गैप है डाउन साइड का, ये अप साइड का है, तो इसको थोड़ा स्ट्रेच अगर करेंगे तो देखते हैं ये ओवरलैप कर रहा है, ये ओवरलैपिंग एरिया बीपीआर का है, बैलेंस प्राइस रेंज, इधर ऊपर गया और उतना ही मार्केट नीचे आ गया, तो ये हम लोग का बीपीआर का काम कर, ठीक है। तो हाँ ये जी। अब मार्केट पहले ऊपर गया था, फिर मार्केट नीचे आ गया, तो अब क्या होता है कि आप यहाँ पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मार्केट यहाँ पे नीचे आने दीजिए, मार्केट यहाँ से फिर नीचे के लिए हम लोग इसको नेट नो ट्रेडिंग जोन भी कहते हैं, मतलब मार्केट यहाँ पे टैप करेगा, यहीं से नीचे गिर जाएगा, ठीक है, यहीं से नीचे गिर जाएगा। तो अगर मान लीजिए इसी तरह डाउन साइड का बीपीआर आपका बन रहा है, मान लीजिए यही सिनारियो बीपीआर यहाँ पे अगर बन जाता है, तो ये भी बड़ा अच्छा काम करता है कि इधर से भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, मार्केट ऊपर गया तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया, ये देख रहे हैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना था तो ब्रेक कर दिया, और ऊपर जाते वक्त भी फेयर वैल्यू गैप बना दिया, और सामने दोनों फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर दिए, समझे? तो अगर बीपीआर जी। आ जाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे एक एक कैंडल आया, दूसरा कैंडल आया, तीसरा कैंडल आया, तो इसके बीच में क्या बन रहा है, एक फेयर वैल्यू गैप बन गया कि नहीं, ठीक है, जी। और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, मान लीजिए एक कैंडल ऐसा गया, दूसरा कैंडल गया, तीसरा कैंडल गया, तो ये भी क्या है बताइए, फेयर वैल्यू गैप बन गया, ये अपसाइड का है, मार्केट हाँ जब जी। ऊपर गया तो इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया होगा, है ना, इसको फिल किया होगा, और जी। ऊपर जाते वक्त एक नया बनाया होगा, तो इसका फेल होना इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नया वाला का बनना ये भी इंडिकेट कर रहा है ऊपर जा रहा है, और दोनों आमने सामने ही बन रहा है, ठीक है, तो करण अर्जुन की जोड़ी हो गई, तो इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो ऐसा बीपीआर अगर मिल जाता है ना तो समझिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी और थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, ऐसे करके, तो इसको इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ा सकते हैं, ये सब कंडीशन देख करके कि प्रोबेबिलिटी बढ़ सकता है, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है, यूनिकॉर्न मॉडल का प्रोबेबिलिटी हम लोग और कैसे बढ़ा सकते हैं, जी। सर जो अब ब्रेकर ब्लॉक होगा तो और बढ़ सकती है। हाँ, ब्रेकर ब्लॉक हुआ तो, हाँ ये तो चलो ठीक कहा आपने, इसकी प्रोबेबिलिटी और देखिए कैसे बढ़ सकता है कि ये सारा का सारा इंसिडेंट कम से कम इस पूरे हायर टाइम फ्रेम का 50% पर हो रहा है, ये लाइन मैंने क्या बना दिया, 50%, हाँ जी। अगर मार्केट जी। अंदर तक घुस करके कम से कम 50% के अंदर होकर के आया है ना तो इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई। कभी कभी ये सारा सीन जो आपको मिलता है ना ऐसे करके मिलता है, ऐसे करके मिलेगा कि मार्केट उधर से आया, यहाँ पे आया, हल्का सा ऊपर गया, यहीं पे टैप किया, टैप करके ऊपर निकल गया, ऐसे पर कर। ये जो आपने ये जो सीईओ बनाया है 4 आवर का, हाँ, ये सब क्या, ये कैसे बनाया है सर? ये एक बार सर फोर जो आवर ऐसी पिछली बार कुछ फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, 4 आवर में जा करके देखेंगे ना, कुछ फेयर वैल्यू गैप ऊपर का हो सकता है, पुश करने वाला होगा ऊपर का फेयर वैल्यू गैप,
ये सीओ क्या होता है? देखिए, जो सीओ मतलब ऊपर वाला, ऊपर पुश करने वाला क्या क्या हम लोग पढ़े हैं बताइए? फेयर वैल्यू गैप पीओ ऊपर पुश करता है कि नहीं? फेयर वैल्यू का ठीक है। हाँ सर। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक भी ऊपर पुश करता है हम लोग, है ना? ऑर्डर फ्लो भी पुश करता है हम लोग, ऐसे करके। तो इसी को हम लोग सीओ कहते हैं। ठीक है। तो 4 आवर में देखेंगे हम लोग कि कोई ऊपर का फेयर वैल्यू गैप बना हो, या ऑर्डर ब्लॉक बना हो, या ऑर्डर फ्लो बना हो, मार्केट वहीं पे आके टैप करके ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, ऐसे करके जाए। तो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो समझ रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ेगा? कि अगर मान लीजिए ये सारा इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा हो और 50% को टैप नहीं किया हो, और सब चीज बन रहा हो, ये पूरा चीज बना हो, तो इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी किसका ज्यादा रहेगा? इन जैसे दोनों में से 50% किसका तक। हाँ ज्यादा जी। रहेगा? पहले वाला का ज्यादा रहेगा, क्योंकि 50% को जो टैप करके आया है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। और ये हल्का सा टैप करके ऊपर गया, तो ये फेल होने का चांसेस रहेगा। समझे? सही है सर। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान देना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक मैं कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग क्या किए हैं, मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए गया हुआ है। ठीक है। तो ये फिर अभी अप साइड के लिए कैसे गया होगा, इसको भी अभी हम लोग ये तो अभी चल रहा है, करंट चार्ट पर चल रहा है। ठीक है। तो इसका पहले सीओ मार्क कर लेता हूँ, 4 आवर का हमें सीओ एक मार्क कर लेते हैं कि क्या हुआ होगा। ठीक है। मान लीजिए ये देख रहे हैं इंसिडेंट पर कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, और ये क्या बना हुआ था, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ दिख रहा है आपको? हाँ जी। फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। तो हमने इसको हायर टाइम फ्रेम का सीओ मान लिया। जैसे बिजनेस होता है ना, तो बिजनेस में सीओ चाहिए हमें। तो ये हाई टाइम फ्रेम का एक सीओ मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे सीओ ले लिया। ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है सर आपको? फेयर वैल्यू गैप है ना, ऐसे करके। जी सर। तो दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप ऑफ हायर टाइम फ्रेम, ऐसे करके। हम्म। ये सर ये 4 आवर में ही हम देखेंगे ना? हाँ, मतलब एक हायर टाइम फ्रेम 4 आवर कर लिया, हमें पता चल ठीक है गया सर। कि हाँ मार्केट हाँ जी, हाँ यहाँ जी। से जाने का चांस है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, 15 मिनट पे आ जाइए बस। ठीक है, 15 मिनट पे आ जाइए, 5 मिनट पे आ जाइए। मार्केट यहाँ पे इंटर कर गया, मान लीजिए 5 मिनट के पास आ गया, या 15 मिनट में ले लीजिए, कोई भी एक छोटा टाइम फ्रेम आपको चूज कर लेना है। ठीक है। यहाँ देखिए, अब छोटे टाइम फ्रेम में आप कैसे इसको कवर करेंगे, क्या करना पड़ेगा इसमें? पहले तो मार्केट आया है, इधर से नीचे आया, नीचे आया, लिक्विडिटी स्विप किया है। कहाँ से लिक्विडिटी स्विप किया है देख रहे हैं? इधर बहुत सारा पेंडिंग लिक्विडिटी पीछे का पड़ा हुआ है, ये सारे एक लिक्विडिटी वाला एरिया है इधर का। यहाँ से देख रहे हैं, ये सब लिक्विडिटी एक बनाया हुआ एरिया है, ये सब एक लिक्विडिटी एरिया बना है। अभी जैसे नोटिस जी करेंगे ना, यहाँ पे देखिए हाई टाइम फ्रेम बना हुआ है। ये देखिए हाई, ये लेटेस्ट हाई बना हुआ है, लेटेस्ट हाई के सामने वर्टिकल लाइन लगा लो। इसके लेफ्ट वाला लिक्विडिटी और इधर राइट वाला लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, और इधर भी सारे के सारे लिक्विडिटी है, सब लिक्विडिटी है। लेकिन मार्केट अगर लेफ्ट भी लिक्विडिटी को ले, राइट भी लिक्विडिटी लेता है, लेफ्ट वाला भी लेता है। तो अगर लेफ्ट वाला लिक्विडिटी लेकर के मार्केट ऊपर जाता है ना, तो देखिएगा बड़ा अच्छा वर्क करता है। राइट में भी होता है, लेकिन उसका पावर थोड़ा कम रहता है। ये सारे पुराने पर्सन बैठे हुए हैं, पुराने लोग जो यहाँ से बाई करके गए हुए हैं ना, तो इनका जब लिक्विडिटी हंट होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बड़े प्लेयर खरीद पाते हैं। तो देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट किया है, इसका एक लिक्विडिटी हंट किया है। ठीक है। तो इसके पहले अपोजिट कलर कैंडल देखिए क्या दिख रहा है। मार्केट आया था जब नीचे, तो अभी हम लोग को देखना है कि अपोजिट कलर कैंडल कौन सा है। यहाँ देखिए, अपोजिट कलर कैंडल कौन सा बताइए? तो ग्रीन कलर वाला है। ग्रीन मार्केट सर। नीचे आया, और मार्केट आकर के इसको क्या किया है, फेल कर दिया है। ये देख रहे हैं, जी मार्केट आया ऊपर जाकर के इसने फेल कर दिया।
और फेल करते के साथ ही मुझे बताए क्या यहाँ पर क्या क्या स्टेप अभी आपको मिल रहा है, ये भी देखते जाए। सबसे पहला जो स्टेप आपका दिख रहा था वो था, यहाँ लिक्विडिटी देखिए, स्वीप। यस, लिक्विडिटी स्वीप पहला स्टेप था सर। दूसरा स्टेप आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये बताएं। ऑपोजिट कलर। हाँ, अपोजिट कलर, अपोजिट कलर कैंडल, ये मिल रहा है आपको, है ना। यहाँ पे जी अपोजिट सर। कलर कैंडल, उसके बाद फेल्ड। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और उधर से आकर के फिर ये फेल हो जाता है। तीसरा स्टेप ये फेल्ड भी हो गया, फेल्ड हो, फेल्ड वो भी हो गई, ठीक है। यहाँ से फेल्ड वो भी हो गई, तो ये भी देखा कि मार्केट ने इसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया है, तो फेल्ड वो भी हो गया है। तो इसी ऑर्डर ब्लॉक के पास अब हम लोग क्या करेंगे, अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक के पास। लेकिन इंडिविजुअल बहुत बढ़िया नहीं मिला है यहाँ पे, इंडिविजुअल अच्छा इंडिविजुअल नहीं मिला है हम लोग। देख रहे यहाँ पे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लगा सकते हैं, यहाँ पे लग सकता है ऑर्डर ब्लॉक पर। अपना एसएल नीचे प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे प्लान कर सकते हैं, या कम से कम बीच में आप अपना प्लान कर सकते हैं। अब मार्केट यहाँ पर आएगा, अपनी एंट्री यहाँ पे देखिए बना, और बनने के बाद फिर मार्केट देखिए ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर चला गया। सर तो एंट्री का बताएंगे दोबारा, कैसे कहाँ से प्लान कर सकते हैं, कहाँ मार्क करके करना ठीक, है? बिल्कुल सही बोला। चलो देखिए, पहले तो ये हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क जी किया हुआ था। मार्केट आता है, मार्केट आकर के इसको फेल करना चाहिए। देखिए मार्केट ने फेल कर दिया, ठीक है, इस कैंडल ने यहाँ पे फेल कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रेकर ब्लॉक के बॉडी पे अपनी एंट्री प्लान करके रखेंगे यहाँ अप साइड। इसमें इंड्यूसमेंट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन इसको भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ अपनी एंट्री रखेंगे एसएल, और एसएल अगर चाहे तो नीचे रखने से सेफ होगा आपका यहाँ पर, ठीक है, या यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बीपीआर जो पढ़ा रहा था, ये बीपीआर बन रहा है, दिख रहा है मार्केट का नीचे आना। यहाँ पे जी फेयर वैल्यू गैप बन गया डाउन साइड का, मार्केट ऊपर गया तो ऊपर साइड फेयर वैल्यू गैप बन गया। तो दोनों फेयर वैल्यू गैप को जब मिला देंगे तो यहाँ पर एक कॉमन एरिया बन गया बीपीआर, ये बीपीआर बन गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन एरिया, जी ठीक है। तो ये बीपीआर भी है, तो बीपीआर भी बोल रहा है ऊपर जाना, ब्रेकर ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, और साथ साथ ब्रेकर ब्लॉक के सामने देखिए फेयर वैल्यू गैप है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, और इसके सामने क्या बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप बन रहा है अप साइड का, ये दिख रहा है आपको। हाँ जी 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 जी। यहाँ पर अप साइड का फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो यूनिकॉर्न मॉडल भी हम लोग का है, ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है, और यहीं पर हम लोगों का ब्रेकर ब्लॉक भी है, तो ओवरलैप भी कर रहा है, ठीक है। तो ये जी यूनिकॉर्न मॉडल बनेगा। तो अब हम लोग यहाँ एंट्री ले सकते हैं, नीचे अपना एसएल रख सकते हैं, और अपना जो टारगेट है, ठीक है, 1:3, भी। वो अपना मेंटेन करेंगे। जो भी आपका बनता है 1:2, 1:3 आपको यहाँ पे मेंटेन करें, ठीक है, यहाँ से 1:3 अपना मेंटेन करें। अब देखिए मार्केट आ रहा है, ठीक है। हम्म। हम्म, दिख रहा है, जी अभी सर। तक हमारा टारगेट अचीव हुआ नहीं, ये हमारी चल रहा है मार्केट अभी, ये देखिए मार्केट चल रहा है अभी, हमने ये टारगेट लगा के छोड़ दिया है। तो जो हम टारगेट लगाएंगे, जो लास्ट हायर हाई है उसके सामने लगाएंगे ना हम। ये भी तरीका होता है, लास्ट हायर हाई ये भी लगा सकते हैं, यहाँ तक भी अपना लेके निकल सकते हैं, ठीक है। हाँ हमने जी 1:3 के हिसाब से लगा दिया है, सर, ठीक है, वन उसमें एच ये टू सब थ्री अभी अभी तक मेरे वो पल्ले नहीं पड़ा है सर, ये तो हम, ये जो है हाँ, ये मेरे भी नहीं समझ में आया सर, 1H2 3।
हाँ डबल वो तो स्टॉक इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं आया सर, ये कैसे लगाते हैं हम? है। देखिए सर, मान लीजिए एंट्री, अच्छा ये बताइए सर, इंटर यहाँ पे कर रही है, समझ में आ रहा हाँ है, जी, जब ब्रेकर एंटर यहाँ पर कर लिया, हाँ जी। यहाँ समझ में आ रहा है। और हमने देखा हाँ कि पहले स्टॉप लॉस डिफाइन किया जाता है, पहले अपना रिस्क डिफाइन किया जाता है। हाँ, समझ रहे हैं? जैसे स्टॉप मान लॉस तो सर लीजिए उसके उसके हम नीचे आ गया, हाँ जी। कोई मार्केटिंग करने जाते हैं, मान लीजिए मॉल में, तो क्या करते हैं, पहले अपना पॉकेट चेक करते हैं, जैसे अच्छा मेरे पास कितना पैसा, उसके हिसाब से क्या सामान क्या खरीदा जाता है, यही हाँ करते हैं जी ना हम लोग। तो पहले सर, हम लोग क्या करते मान लीजिए मैं $100 से एंटर किया हूँ, तो हैं? उसके हिसाब से मैं नीचे जाऊंगा, $20 मैं नीचे चला जाऊंगा, तो नहीं ऊपर नहीं, कितना बीस जाऊंगा डॉलर सर मैं? नहीं, $100 तो एक देखिए छोटा, हमेशा परसेंटेज में सोचिए सर, ठीक है। हाँ हाँ जी। आपको अपने कैपिटल का 1% रिस्क रखना है, ठीक है। देखिए मैं, एक हम लोग परसेंट ठीक है नहीं, सर। अच्छा देखिए बराबर सर, क्या है ना कि हम लोग रियलिस्टिक प्लान बनाते हैं। रियलिस्टिक प्लान कहने का मतलब क्या हो गया, हम लोग बिजनेस करने बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ जी। समझ रहे हैं ना। मैं एक डाटा भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा भी आप, ठीक है। एकदम रियलिस्टिक प्लान बनाते हैं एक नॉर्मल बिजनेस में, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस में जनरली क्या हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे मेरा भी एक स्टूडेंट है जिसने पिज़्ज़ा का फ्रेंचाइजी उसने लिया, ठीक है। पिज़्ज़ा यहाँ पर है, तो उसकी फ्रेंचाइजी उसने लिया। उसको लगने में, उसको 1 CR के आसपास सब लग गया, सेटअप उटअप करने में 1 करोड़ रुपया लग गया। और 1 करोड़ के बाद फिर उसने क्या किया, उसका जो मैं मंथ ईयरली पूछा कि ईयरली कितना इनकम आपका आ जाता है, ठीक है। तो उसने बोला सर 20% हमारा ईयरली इनकम प्रॉफिट बचता है। ये परसेंटेज बता, ईयरली, साल का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ हेलो जी। बड़ा सर, ठीक जी है। जी। हाँ जी, हाँ जी, सुन साल रहा का हूँ। 20 से 30%, 20 से 30% एक अच्छा बिजनेस का जो है ना, ये अगर आ जाता है ना तो बड़ा अच्छा काम, ठीक है। बैंक जरा सोचिए, इतनी बड़ी बैंक है, आपसे कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करता है, बताएं। क्या करता होगा साल का, कोई सर आइडिया? वो यही 3%, तीन साल से का तीन चार परसेंट परसेंट नहीं, चार तीन परसेंट परसेंट सर, हाँ जी। इंटरेस्ट अगर बैंक लोन आपको देता है तो क्या लेता होगा? सर मुझे अभी लगता है चार कि परसेंट चल रहा है, 3.9 चल रहा है अभी सर। क्या मतलब पर मंथ की पर ईयर? पर ईयर सर। पर ईयर चल रहा है, बड़ा सस्ता है उधर। हाँ जी। हम लोग के यहाँ इंडिया में तो कम से कम 10% या 8% तो कम से कम इंटरेस्ट नहीं है सर, ये टैक्स। तो बहुत महंगा है अभी। मेरे पास तो पहले था 1.49 था सर। ये तो बहुत ये महंगा है साल सर का, ये। हाँ जी। मतलब आप किसी से लोन लिया और इतना इतना ही इंटरेस्ट, 1 पॉइंट समथिंग? हाँ जी, 1.49 पे मेरा जो लोन था वो लॉक था सर। अभी अभी जो है अभी सर ये तो बहुत महंगा है सर, सर 3.9 सर तो बहुत महंगा है। अब 3.9 नीचे आया है, पहले 5 से ऊपर चल गया था, उसको ज्यादा लग रहा है, सभी को ज्यादा लग रहा था यहाँ पर। वो मतलब बैंक अगर आपको लोन देता है तो बस जी 3.9% साल का लेता है आपसे इंटरेस्ट? हाँ जी। हाँ जी। जी सर। ओ, मतलब इंडिया में तो कम से कम 8-10% है, ठीक है। इंडिया और में ज्यादा जो, है सर। हाँ, और मान लीजिए, और सपोज कि नहीं, तब तो देखिए मैं आपको प्रॉपर बिजनेस मॉडल बताता हूँ। 10% इंडिया में तो मिनिमम है, 8 से 10%। और बहुत हाँ जी। हाँ बड़ी जी। प्राइवेट कंपनियां होती है तो 17-18% लेता है साल का, समझ रहे हैं ये चीज। हाँ जी। तो जरा सोचिए, ये साल का बैंक 18% में खुश है, साल का, हाँ जी। ठीक है। जी बड़ी बड़ी कंपनियां 20% में साल का खुश है। अगर 18% खुश है तो समझ रहे मंथ का कितना पड़ जाएगा, ये 1.5% के आसपास आ जा रहा है। एक महीना में उसको 1.5% चाहिए बस प्रॉफिट, एक मंथ की, हम्म। जितना कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया है, समझ रहे हैं ना। हाँ जी इसका सर। मान जी लीजिए, सर। ये जो लैपिनो, ये जो इसने पिज्जा का शॉप खोला हुआ है, अगर 20% साल का है तो मंथ में कम से कम 2%, खाली 2% उसको मंथ का अगर मिल जाता है ना तो लो, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ का 2% में 2 लाख रुपया अगर आया, हाँ जी। समझ रहे हाँ हैं। जी। तो हम लोग को जी यहाँ पर रियलिस्टिक प्लान बनाना है, ठीक है। अभी देखिए मैं बताया ना, आकाश डागर जो मेंटरशिप के स्टूडेंट है हमारे, इस मंथ का पता है जी। कितना, मतलब टोटल निकला था, 4% निकला था। अभी बताया था ना कि एक सत्रह सौ हम्म। डॉलर फिर निकाला था उन्होंने, 1700 डॉलर का। हाँ जी। हाँ जी सर। पहला जी पे आउट सर। तो 2000 का निकाला था उन्होंने, फिर दूसरा 1700 डॉलर का निकाला था।
तो पहला बार जो पे आउट उसने निकाला 2.7% के आसपास निकला था, 2.6 निकला था, 2.6% के आसपास निकला था। दूसरा बार अभी पे आउट निकला 1.7% निकला है। तो टोटल मिला के पता है कितना परसेंट निकल गया उनका? करीब 4% के आसपास उनका चला गया, मिनिमम 4% चला गया एक मंथ में, हाँ एक जी। मंथ की बात। यही अगर आप 12 महीने तक इसी को मेंटेन करके रखेंगे तो 12 4 48 48% उनका साल का आ रहा है। समझ रहे हैं ना? हाँ जी सर। और बैंक जी आपसे कितना ले रहा है? बैंक का ना यहाँ पे इंडिया में अगर बोल रहा हूँ तो 10% वो साल का कमा रहा है, आप 48% फिर भी गेन कर रहे हाँ जी। हो। बैंक को तो ऐसे बीट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी पिज्जा हाँ वाला जी। बिजनेस को ऐसे हम लोग बीट कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ जी सर। तो जी जब सर। हम बिजनेस को बिजनेस तरीके से देखते हैं ना, इससे आप लॉन्ग टर्म चलेंगे। हमको लॉन्ग टर्म घर में इनकम चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी आकाश जी का एग्जांपल दिया, और भी स्टूडेंट है, एक अभी ऑस्ट्रेलिया से ही एक पारुल है, वो भी अभी देखिए क्रैक की है, फंडेड अकाउंट क्रैक की है, इंस्टेंट वाला अपना डॉलर से भी की है, करीब 7 से 8% वो गेट की है इस मंथ। 7 8% जब क्रैक हुआ है तो उसका मतलब समझे 8% पहला फेज में निकालना होगा, ठीक है। तो 8% पहला फेज में, दूसरा फेज में 5% निकालना पड़ता है, तो 13%, जबकि इनकी कैपेसिटी ज्यादा है निकालने। तो अब मान लीजिए कि आकाश जी को काम था कि बस मुझे कितना चाहिए, 4% निकालना, 4% उन्होंने निकाला बस। अपना 4% निकालने के बाद अपना लाइफ घूमने के लिए निकल गए, अपना स्पेन स्पेन मैच देखने 2 4 कंट्री घूम करके आए। ये रियलिस्टिक प्लान हो गया सर हम लोग का। समझ रहे हैं ना? अब जरा हाँ जी बताइए सर। बरार सर, अभी आप बोल रहे थे कि $100 में लेकर के जाता हूँ और मैं $20 का एसएल रखता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ जी, मैं समझ रहे हैं? वो वैसे ही हाँ एग्जाम्पल दे रहा था। हाँ जी। हाँ, देखिए आपके प्लानिंग में, कैलकुलेशन में गड़बड़ कहाँ है। $20 का मतलब कितना हो गया? 20% हो गया आपका। हाँ समझ जी। रहे हैं ना? जी आकाश जी क्या किए, 4% प्रॉफिट वो पूरे महीने का रखे हैं। तो आपको 1:3 अगर निकालने के लिए बोला जाए तो 1:3 समझ रहे हैं कितना होगा? 1:3 60%। मतलब 20% अगर आप रिस्क ले रहे हैं, 20% मतलब $20 का रिस्क ले रहे हैं, तो आपका रिवार्ड कितना आना चाहिए? 1:3 में मेंटेन करने के लिए बोलता हूँ। अगर घर में खर्च ₹1 है तो इनकम कितना आना चाहिए? ₹3 आना चाहिए सर आपका। सर सौ समझ? रुपए का 1% तो सर फिर $1 ही होगा ना? हाँ, तो देखिए मैं परसेंटेज के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर देखिए अब यहाँ हाँ जी। डॉलर में सोचिएगा तो बड़ा छोटा लगेगा आपको यहाँ पे। हाँ जी। समझ रहे हैं ना? लेकिन जब हाँ जी। हाँ जी। परसेंटेज में सोचिएगा तो हम तो वही कर रहे हैं जो बैंक कर रहा है, जो आकाश जी कर रहे हैं, या बड़े बड़े प्लेयर कर रहे हैं। हम तो बैंक के जैसा ही खेल रहे हैं ना। हम तो बैंक से बेटर हाँ प्ले जी। हाँ कर जी। रहे हैं। हाँ जी लेकिन सर। छोटा रुपया लेकर के चलिएगा तब तो लगेगा कि $1 में क्या होने वाला। लेकिन हाँ परसेंटेज में जी जब आप सर। सोचिएगा तब समझिए कि आप बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए। नहीं तो $1 करके सोचिएगा तब गैम्बलिंग स्टार्ट हो गया आपका। तब तो जुआ खेल रहे हैं जी कि $20 जी। नुकसान करेंगे तो $60 मेरे को चाहिए, $100 में $60 आपको चाहिए सर, मतलब 60% ग्रोथ। समझ रहे हैं ना, एक ही महीना में। और ये आकाश जी 4% लेके सर खुश हो वो रहे मैं थे। ऐसे ही एग्जांपल दे दिया था आपको। हाँ, नहीं नहीं, मैं बस एग्जांपल, मैं ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, अच्छा कि एग्जांपल दिए हाँ हैं। जी। समझ रहे हैं? नहीं, ये होता है, देखिए कम डॉलर में जो है ना ये चीज आ जाती है। कम पैसा में जो होता है ना, ये $1 हजम ही नहीं होता है सर। कि $1 का रिस्क हम ले सर, 1% तो बड़ा, ये कैसे होगा ये चीज? आप समझ रहे हैं ना, वो बेचैनी वहां बनने लगती। फिर बिजनेस हाँ भी जी। नहीं रहता, फिर गैम्बलिंग स्टार्ट होता है। मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन जब यही परसेंटेज में आप सोचना स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा बड़ा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। हम बिजनेस करने के लिए बैठे हैं कि कल जाकर के आप $100 पे नहीं यहाँ से earn कर पाइएगा। कल बड़ा कैपिटल लगाना पड़ेगा, फंड लगाना पड़ेगा इसमें। जी बड़ा कैपिटल लगाने का मतलब या तो अपना पैसा लगाइए, और दूसरा क्या है कि फंडेड कंपनी को आप ब्रेक कीजिए। अब आकाश जी अपना ₹1 नहीं लगाए, जबकि है कैपेबल, लगा सकते हैं, घर से स्ट्रांग है वो। समझ रहे हैं? लेकिन जी वो हाँ सर। अपना जी। स्किल प्रूव करके मार्केट से पैसा उठा लेते हैं। जब कंपनियां हैं ही, उनका चैलेंज क्रॉस करेंगे, देंगे, वहां से पैसा अर्न करेंगे हम अपना। हमको बड़ा पैसा भी मिल गया। 1 1 लाख डॉलर के अकाउंट से वो प्ले कर रहे हैं, 2 2 लाख डॉलर के अकाउंट से प्ले कर रहे हैं। 4% भी आ गया तो समझ रहे हैं, $1 लाख में $4000 उनका मिनिमम बन रहा है। $5 6 मिनिमम बन रहा है। अब $100 में 4% निकालिएगा तो $4 बनेगा, ठीक है। और ये हाँ चार जी सर। परसेंट निकाल रहे हैं तो $4000 बन रहा है, तो देखने में अच्छा लग रहा है इनका। हम्म। जबकि दोनों सेम ही है। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किल और स्किल में कमी हो रही, ठीक है। तो ये डाटा जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो भूल जाएंगे आप। समझ रहे हैं ना? फिर वहां पे डॉलर में फंस जाइएगा, परसेंटेज में नहीं सोचिएगा। फिर डॉलर में फंस जाइएगा तो फिर वहां क्या होगा ना कि बड़ा छोटा हम्म। लगने लगेगा।
और ये हाँ होता ही जी। होता है। जबकि आप बैंक को बीट कर रहे हैं सर। ठीक है। अच्छा अच्छा बिजनेस जो चल रहा है ना उसको आप बीट कर रहे हो। जो बड़ी बड़ी रेवेन्यू प्रोवाइड कर रही है, बड़ा बड़ा जो फ्रेंचाइजी दे रहा है, आप उसको बीट कर रहे हो इस मॉडल के बेसिस पे जो भी आप सीख रहे ठीक सर। हो। ये चीजें होती हैं। तो कल आप लोग बस मेहनत कीजिए। या तो अगर अपना फंड है तो उसको हम लोग मैनेज करेंगे। बड़ा बड़ा फंड अगर है तो उस पे हम लोग काम करेंगे, और नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियां से फंड लेकर के हम प्ले करके निकालेंगे वहां। समझ रहे हैं ना? हाँ जी सर। तो इस हाँ जी मेथड सर। पे हम जी काम सर। करने वाले हैं। जब तक इस $100 $200 से काम नहीं चलने वाला है। जबकि आपके नहीं अंदर सर, देखिए तो आएंगे वो तो देखिए सर मैंने आप। ऐसा एग्जांपल दे दिया था मैंने। हाँ नहीं नहीं ठीक है, नहीं देखिए एक एग्जांपल, जैसे बहुत सारे अभी जो छोटे प्लेयर होते हैं या मान लीजिए जिनको समझ नहीं होता, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं $100 से। ठीक है। हम्म। $200 से हाँ करते हैं, जी। लेकिन उनकी बेचैनी बढ़ने लगती है। $1 देखना है, $2 तो उनको मजा ही नहीं आता, हम्म, एक ही नहीं मिलता है। ठीक है, क्या इससे चलेगा? कहाँ रोजी रोटी चलेगा इससे? ठीक है। ये हाँ तो जी। जबकि वो सही बात है सर। परसेंटेज वाइज ग्रो कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं ग्रो नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर अपना कॉन्फिडेंस ही टूटता है उनका। ठीक है। ऐसे करके। ठीक है बराबर। हाँ जी सर। हाँ तो 1:3, अब आप पूछिए कि मेरे से कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही थी 1:3 वाला कॉन्सेप्ट। आप बताइए, अब मैं वहां पर आता नहीं हूँ सर। अब। हाँ जी सर, वो ना मैं यही पूछ रहा था कि ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये 193, ये कहाँ तक, ये हाँ। जो जो आपने ये जेलो अच्छा मार्क चलिए किया मैं है अब ये। यहाँ पे आता हूँ। नहीं, $1,000 आपके पास अकाउंट है। वन हाँ इस टू जी। थ्री कैसे डिसाइड करते हैं? तो वन इस टू हाँ थ्री डिसाइड करने से पहले हम अपना अकाउंट का कैपिटल चेक करते हैं कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। ठीक है। हाँ जी। और उस कैपिटल का हम पहले डिसाइड करते हैं कि 1% ही हम रिस्क लेंगे। ठीक है। हाँ एक जी। परसेंट का रिस्क का मत का कितना हो गया? $100। हाँ जी। समझ रहे हैं ना? क्लियर है? हाँ जी सर। $100 का रिस्क लेंगे। अगर मैंने एंट्री यहाँ पे बनाया, यहाँ पे एंट्री बनाया, और हाँ मेरा जी। एसएल यहाँ पे बन रहा है, एसएल यहाँ पे बन हाँ रहा है, जी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी पे काम करना पड़ेगा कि कितना लॉट रखें ताकि मेरा $100 से ज्यादा ना जाए। ठीक है। हाँ जी तो सर। जैसे आप ऐसे समझो, नहीं तो और इसका, जैसे कि $100 आपको खर्च करने के लिए दे दिया गया है कि राशन आपको लाना है, चावल लाना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका घर में इनकम सैलरी आती है $1,000। $1,000 का 1% आपने चावल खरीदने के लिए रख लिया। $100 से ज्यादा चावल आप नहीं खरीदेंगे। ठीक है। अब आप मार्केट जाते हैं घूमने के लिए। मार्केट में आपको दिख रहा है कि $10 पर केजी मिल रहा है चावल। ठीक है। ऐसे करके। हाँ। हाँ तो जी। आप बताइए $100 में कितना लेकर के आएंगे? 10 चावल केजी 10 केजी लेकर आएंगे, बहुत अच्छे। ठीक है। आप देखिए क्वांटिटी यहाँ पे लिया आपने, ध्यान से देखिएगा। अभी भी आपके पास $100 है। अब मार्केट में आप इंटर करते हैं। दूसरे दिन जैसे मार्केट में जाते हैं तो चावल का दाम $20 हो गया। अब आप क्या करोगे? तो सर क्वांटिटी कम कर देंगे, 5 किलो ले लेंगे। क्वांटिटी 5 किलो ले लेंगे बस। यही चीज आप माइंड में हमेशा लेकर के चलें। हम चावल को ये नहीं बढ़ा रहे हैं, हम इसको नहीं बढ़ा रहे हैं। हम जितना खर्च चावल के लिए रखें ना, बस उतना ही रखें। क्वांटिटी मैनेज करेंगे। इस बार $20 है तो 5 केजी हम लेकर। अच्छा ऐसा भी हो सकता है अगले बार $5 हो गया प्राइस। अब कितना ले लेंगे हम लोग? सर अब हम ले बीस लेंगे, केजी क्या बता, हाँ जी। 20 केजी 20 केजी हो जाएगा चावल। हाँ जी, जी सर। 20 केजी वगैरह। 20 केजी हो जाएगा। तो देख रहे जैसे हम्म। कहीं पे हम 10 केजी भी ले रहे हैं चावल, कहीं पे कम भी कर दिया, कहीं पे हम ज्यादा भी बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन हमारा खर्च नहीं बढ़ रहा है। $100 ही मैं खर्च कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? हाँ जी सर। हम्म। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर आप एंट्री कर दिया $100 के लिए फिक्स कर दिए, तो अब यहाँ पे एसएल बताता है, ये देखिए एसएल। ये एसएल डिसाइड करवाता है कि मेरा कितना होना चाहिए, कितना मेरे को लॉट लेना चाहिए। ये लॉट डिसाइड करता है 1:3। 1:3 कहने का मतलब क्या हुआ? कि मेरा रिस्क कितना है सर? $100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, $100 से ज्यादा नहीं। तो अब क्या किए, मान लीजिए यहाँ पे हम एंटर किए और हमने प्लान किया है कि मेरा रिस्क यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। तो उसके हिसाब से क्वांटिटी साइज यहाँ पे देखिए, क्वांटिटी दिख रहा है सर आपको? हाँ जी सर। जी सर। ठीक है। तो ये 5 से आप डिवाइड कर देंगे, मतलब सॉरी 100 से डिवाइड कर देंगे इसको। 5/100, 5/100 मैंने किया, तो आ जाएगा 0.05 आ गया।
इतना लॉट आपको लेना पड़ेगा, 0.05 लॉट आपको लेना पड़ेगा, ये लॉट लेना पड़ेगा आपको, समझे? हाँ जी ऐसे सर। करें या ऐसे करेंगे, ये थोड़ा सा रिस्क हमने कम कर दिया। अब देखिए मान लीजिए चावल का दाम गिर गया, तो अपना लॉट हमारा बढ़ जाएगा। यहाँ कितना आ गया 8, तो 8 बाई हम कितना करेंगे 100, जैसे 8/100 किया तो 0.08 हो गया हम लोगों का। ये पहले 0.05 था, अब 0.08 हो गया हम लोगों का। ठीक है, हो सकता है कि रिस्क हमारा और कम हो गया, रिस्क कम करने का मतलब चावल का दाम और कम हो गया, रेट कम हो गया, तब हम लोग कितना ले लेंगे बताइए? इसको 10/100 करेंगे तो 0.10 आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा, ये लॉट बढ़ाएंगे। और हर केस में हम लोग का क्या है कि रिस्क हमेशा क्या हो रहा है, उतना ही हो रहा है, $100 का रिस्क हो रहा है, लेकिन रिवार्ड अब कितना लेंगे ये समझिए। रिवार्ड कैसे लेंगे? अगर यहाँ पे हमने रिस्क बना दिया है, तो रिवार्ड हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे करके। यहाँ पे देखिए, ये अभी यहाँ पे रिस्क रिवार्ड, आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा रिस्क रिवार्ड, 6 दिख रहा है, 6.23। ये बहुत रिस्क रिवार्ड है हाँ इसमें, कि 1 पर 6 मिल रहा है आपको। इसका मतलब $1 अगर लॉस हो रहा है तो $6 कमा रहे हैं आप, तो ये ज्यादा हो गया, हमको इसको कम करना है, तो यहाँ पे ला 6% के हो रख गया ले। सर, है हाँ, यहाँ पे ला के रख देंगे। अब देखिए 1:3 आ गया, 3.13 मतलब लगभग 1:3 आ गया, तो हम यहीं पे प्रॉफिट काट करके निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक सर। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मेरा रिस्क बढ़ गया, देखिए सर, जैसे इस रिस्क को बढ़ा दिया, मेरा रिस्क बढ़ा, तो अब रिवार्ड को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए रिस्क हमारा यहाँ पे आ गया, तो रिवार्ड दिख रहा है अभी कितना आ रहा है, 1.56। हमें क्या करना जी। पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पे रिवार्ड बड़ा करना पड़ेगा, इतना दूर तक जाना पड़ेगा आपको, लाना पड़ेगा। जैसे खर्च के, जब खर्चे बड़े होते हैं तो इनकम भी क्या चाहिए हमको, बड़ा ही चाहिए ना, हाँ जी। समझ रहे हैं ना? तो उसी तरह रिवार्ड भी बढ़ाना पड़ेगा, तब 1:3 आएगा। तो हमेशा इस डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करेंगे ना, रिस्क रिवार्ड पर हमेशा फोकस करेंगे, कि खाली ये कोशिश करते रहें कि मेरे घर का खर्च जितना है उससे ज्यादा मेरा इनकम आना चाहिए। घर का खर्च अगर 1 रुपया है तो 3 रुपया मेरे घर में इनकम आना चाहिए। जैसे अगर 3 रुपया आ रहा है, तो बस काम हमारा हो रहा है, 1:3 हमारा मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो घर में फिर सुख शांति बना रहेगा। तो उसी तरह ट्रेड में ठीक सर। प्रॉफिटेबल अगर रहना है, तो इसको मेंटेन करके चलना है। ठीक है, वैसे जी हाँ और सर। भी जी मैं सर। चीजें बताऊंगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा, कहीं पे फिर कहीं दिक्कत होगा फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को। ठीक है, परेशान नहीं होना है इसके लिए, बार बार हाँ जी इसको सर। समझिए सर हम $100,000 का अकाउंट कहीं से लेते हैं, तो उस पे हम्म, लॉट साइज कैसे, क्या 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 रहेगा? $100,000 का अकाउंट साइज, मतलब वन हम्म। लाख डॉलर का ना आपका? जी जी हाँ सर। जी हाँ जी। हाँ, 1 लाख डॉलर का अकाउंट होगा तो उस पे लॉट साइज सर क्या रहेगा? बस वही 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 देखिए, $1 लाख का मैं अभी बता देता हूँ। वो फिर डिपेंड करेगा, पहले आप उसका 1% एसएल रखिए, कि हर ट्रेड पे मेरा 1% एसएल रहना चाहिए, हाँ समझ जी। रहे हैं? तो 1% एसएल रखने का मतलब क्या हो गया, कि हम कम से कम 100 ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल हो, एक एक परसेंट, एक एक परसेंट, एक एक परसेंट अगर है, जब 100 ट्रेड 100% मेरा लॉस हो जाएगा, तब ना पूरा अकाउंट ये उड़ेगा हमारा। तो पहले अपने हाँ लॉस को जी। डिफाइन कर, तो 1% एसएल होना चाहिए। ठीक है, एसएल, और उसके हिसाब से अब देखिए कितना लॉट साइज होगा, मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सर आपका कहने का मतलब 0.01 लॉट साइज रहेगा? ना 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 ना, कितने का 0.01, समझे? ये हाँ देखिए, जी। कभी कभी 1 लॉट भी होगा, 0.5 भी हो जाएगा, 2 लॉट भी ले सकते हैं वहाँ पे। हाँ जी। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे क्लिक करें सेटिंग में, सेटिंग में क्लिक करके अभी देखिए कितना, $10,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे $1 लाख कर देंगे। हाँ ठीक जी। है, और यहाँ पे 1% छोड़ दें, अब यहाँ पे रखें। अब मान लीजिए सेम सिनारियो होता है, यहाँ पे हमने कैपिटल चेंज कर दिया, अब यहाँ पे लॉट साइज देखिएगा बढ़ जाएगा आपका। अगर आप यहाँ पे इंटर कर रहे हैं और यहाँ पर आप ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे रिस्क है आपका, तो अब देखिए लॉट हाँ साइज जी। पता कितना है, इसको डिवाइड कीजिए, 5 1 को 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो 0.5 का लॉट ले सकते हैं, समझ जीरो रहे हैं? पॉइंट फाइव का, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, रिस्क आपका 1% रहेगा। अब मान लीजिए इसको थोड़ा छोटा कर दिए, अब बताइए यहाँ पे अगर रिस्क है तो कितना का लॉट हो गया, बता सकते हैं इसमें? 1.15 हो गया सर। हाँ, 1.15 स्टैंडर्ड लॉट ले सकते हैं आप इसमें, जो बहुत बड़ा लॉट माना जाता है। लेकिन अभी भी हाँ रिस्क आपका 1 ही परसेंट, समझ रहे हैं ना?
हम रिस्क को नहीं हाँ बढ़ा जी, रहे हैं, लॉट हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे हमारा रिस्क बढ़ाएगा तो लॉट हम घटा लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, लॉट घटा लेंगे हाँ तो जी, 0.4 का हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है। ठीक है सर, हाँ जी। अच्छा, इस पे फिर से देखिएगा इस वीडियो को। आप कुछ ट्रेड भी जो है ना हम प्लान करके आप लोग को दिखाएंगे, कैसे यहाँ पे लिया जाता है, कैसे किया जाता है, तो वो बढ़िया से समझ लें उसको एकदम। ठीक है, तो और ज़्यादा मजा आएगा फिर आपको। क्लियर है? हाँ जी सर। सही है सर। आप आप लोग के लिए फिर करेंगे। हालांकि देखिए, मेंटरशिप वाले स्टूडेंट को तो मैं बैठा करके आराम से कहाँ ट्रेड करते हैं, कैसे होता है, वो सब प्लान होता है। लेकिन फिर भी आप लोग के लिए हम सपोर्ट करेंगे कि कैसे आप इंटर करोगे, कैसे करोगे, देखना वहाँ पे कैसे चीज़ें लगाई जाती है। समझ रहे तो हैं ना? सर आप हमें मेंटरशिप नहीं दोगे? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं इस पर बात करूँगा, है ना, वो चीज़ें हैं। हाँ जी। ठीक है। तो सर वो तो एक और था, वो था वो कि ये फंडिंग अकाउंट सर हम कहाँ से ले सकते हैं? लेकिन आप आप कनाडा में हो? कोई आप कोई आपके कोई नॉलेज में है कि कोई बढ़िया हो जो जिसकी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा ना हो? हाँ हाँ हाँ, वो है। ठीक है। और अभी देखिए, स्टार्टिंग में पहले फंडेड पे ही प्रैक्टिस करना सलाह देता हूँ मैं, ताकि क्या होगा, उससे एक्सपेरिमेंट भी हो जाता जैसे है कि हाँ अभी आप सीखे हैं कि नहीं, कैपेबल हैं कि नहीं। अपना पैसा डायरेक्ट ये लगाने से बेटर है कि वहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लें। ठीक है। फंड डे लगाएंगे सर, फंड डे पहले ब्रेक हाँ, करना फंडेड चाहेंगे ही हम। लगाएं। हाँ एकदम। ठीक है, पहले अपना हाथ साफ कर लें। और बड़ा अकाउंट में आप ले सकते हैं, मान लीजिए $60 में हम्म, आपको $10,000 का अकाउंट मिल जाएगा, $60 ही स्पेंड करना है। और उसमें साठ हाँ डॉलर जी, मतलब $10,000 का अकाउंट आपको मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है। तो ओके $60 ओके में जरा सर। सोचिए कि अपना हाँ, $60 लगाए और $10,000 का आप माइंडसेट बना रहे हैं। तो ये ना बेटर है कि अभी अपना पैसा मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हुआ अपना पैसा। ठीक है। लेकिन हम अपनी सोच को बड़ा हाँ जी, रखना है कि कैसे हम बड़े प्लेयर के साथ कर सकते हैं। हम्म यहाँ 200-300 डॉलर में तो आपको $1,00,000 का अकाउंट मिल जाएगा, $300 लगा करके $1,00,000 का अकाउंट मिल जाएगा। तो इस पैसा को मैनेज करना सीखिए, इसी कम पैसा के हाँ जी, अंदर। हाँ जी सर। सर वो समझ रहे कौन हैं कौन ना? सी वो अपना कंपनी है जो जो फंडिंग प्रोवाइड करती है? है, कंपनी बहुत सारा है। ठीक है। हाँ और जी, अब देखते हैं कि कुछ कंट्री, कुछ फंडेड क्या होता है, कुछ कंट्री में रिस्ट्रिक्टेड होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ज़्यादा रेगुलेशन सब होता है, तो वहाँ पे कुछ कुछ हाँ जी, कंपनियां कुछ स्ट्रिक्ट किया हुआ है। लेकिन बहुत सारा फंडेड है, लगभग आपको फिर कनाडा वाला एरिया में मिलेगा, अच्छा अच्छा फंडेड है जो वहाँ पे मिलेगा। ठीक है। और फंडेड में क्या होता है ना, रूल रेगुलेशन होता है। रूल रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया कि एक दिन में 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते। तो 5% से जहाँ हाँ किए जी, आपका account, तो आप डिसिप्लिन में रहोगे ज़्यादा। ठीक है। नहीं तो अपना पैसा होता है ना, तो एकदम क्या है कहता है, चलो अपना पैसा जा रहा है तो जा रहा, कोई इमोशन ही नहीं रहता, कुछ ये नहीं रहता है। तो वो फिर हम्म गैम्बलिंग वाला एटीट्यूड रहता है, आज 50% चला गया, पर अकाउंट टूटने तक वेट करते रहते हैं। यहाँ पे 5% से ज़्यादा आप लॉस कर ही नहीं सकते, तो एक माइंड सेट हो जाता है। तो हमें कैपिटल पहले बचाना हम्म है, पहले खड़ा होना है, फिर बड़ा होना है। तो पहले मार्केट में टिक करके दिखाइए, उसी पैसा से ज़्यादा समय तक टिके रहिए। ठीक है, तो मार्केट अपने आप आपको देना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा पहला प्रिंसिपल वही रहता है, जो भी मान लीजिए स्टूडेंट हमारे हैं या मेंटरशिप के हैं या और भी कुछ है, जो कुछ बड़े बड़े फंड भी मैं मैनेज करता हूँ। पहले हम मेरा पूरा कोशिश होता है कि पैसा, कैपिटल कैसे सेव करें। ठीक है। जब हम जी मार्केट में टिके रहने के लिए अगर हमारे पास रहेगा ना सोर्स, तो हम सरवाइव कर जाएंगे। हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ पे टिकेंगे आप लाइन में खड़े रहिए। हम्म भले दूर में है, आप लाइन में पहले खड़े तो रहिए, अपने आप को वहां तक पहुंच जाइए। हम्म ठीक है। लेकिन पता चलता है कि बहुत सारे लोग 2-3 ट्रेड में आकर उड़ा देते हैं पूरा अकाउंट, और फिर हम्म डिमोरलाइज हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये आएगा वो आएगा, फिर दिक्कत होती है। ठीक है। तो मेरा पूरा कोशिश रहता है कि पहले आपका कैपिटल कैसे बचाना है। ठीक है। उसी कैपिटल के साथ आप कैसे प्ले करो और वहां से सक्सेसफुल कैसे हो, कि बार बार कैपिटल आपको लाने की जरूरत ना पड़े। उसी कैपिटल से हम प्रॉफिटेबल कैसे होंगे। ठीक है। तो बिजनेस ठीक तो है यही सर। है। ठीक है। और अपना पैसा भी 1 रुपया ना लगाना पड़े। दूसरा, जब यहाँ कंपनियां देने के लिए रेडी है, ठीक है, आज मान लीजिए हम्म एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई के साथ आज मेडिकल इमरजेंसी मेरी हुई। ठीक है। तो कौन सा बेटर ऑप्शन है सर, कि 5 लाख रुपया अपना घर का हार्ड अर्न मनी लगाना, या 10,000 का मेडिक्लेम ले लेना? कौन सा समझदारी वाला बात? मेडिकल क्लेम सर। हाँ, हाँ मेडिक्लेम ले वो लेना। हम्म या समझ रहे हैं ना? पहला साल मैंने लिया, ये बर्बाद चला गया, कोई यूज नहीं आया। दूसरा साल लिया, फिर भी बर्बाद चला गया। तीसरा साल लिया, इस बार यहाँ पे यूज आ गया ये चीज। तो मेरे कितने हाँ जी, गए बताइए? 30,000 रुपया गए मेरे। हाँ जी, लेकिन 30,000 में ये तो पूरा कवर हो गया हमारा। हाँ जी, जी सर। और नहीं आज होता, लगता है छोड़ो, ये तो मेरा 20,000 गमा चल जाता है, बेकार चला जाता है, पानी में हम्म चला जाता है, तो आज ये तो पूरे के पूरे 5 लाख चले जाते हैं हमारे। हम्म
हाँ जी, आज तो 5 लग जाते सर। हाँ जी। जी समझ सर। रहे हैं? हाँ जी सर। तो ये समझदारी होनी चाहिए। तो फंडेड अकाउंट वो चीज है कि आप $10,000 उड़ाने से बेटर है कि $60-60 का जो है ना, कितना बार हम $10,000 का अकाउंट ले लेंगे। समझ रहे हैं ना? भले उड़ा कोई हाँ जी बात सर। नहीं, हम फिर से खेलेंगे। अभी हम समझ नहीं बढ़िया, हमको और प्रैक्टिस, फिर $60 का लेकर के भेज दो, फिर $60 का लेकर के भेज दो। अपना पैसा से खोलिएगा ना तो पता चला पूरा उड़ा दिए, और बहुत बार उड़ाए भी होंगे अगर प्ले किए होंगे आप लोग तो। सर उड़ाया मैंने बहुत बार। हाँ, उड़ाया है ना मैंने अपना खुद पैसा। खा हाँ, बहुत उड़ाया सर। हाँ, तो इसलिए इसलिए बेटर है कि यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले, ताकि वहाँ पे डिसिप्लिन भी बन जाएगा, माइंडसेट भी बन जाएगा। अगर बड़ा बिजनेस करना है ना सर, बड़े लेवल पे कल प्लान करना है, कल 2 महीना 4 महीना 5 महीने के बाद पूरी आज़ादी आपको चाहिए, तो एक कंप्लीट बिजनेस, और कहा ना ये ऐसा बिजनेस है पूरी जनरेशन आपकी चेंज करेगी। सिर्फ आप ही का बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी जनरेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी सर। अभी तो कहा ना सही कुछ बात है। स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आए हैं, पेरेंट लोग अपने बच्चे को सिखवा रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे एडमिशन लेंगे, कि 4-5 स्टूडेंट लोग, मतलब जो मेरे को लग रहा है कि एक 9 में है, एक 12th में स्टूडेंट है, वो इस बार सीखना स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं हमारा एजुकेशन तो चल ही रहा है, वो साथ साथ अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो पढ़ना है अपना पढ़ ही रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये एजुकेशन भी साथ साथ इसका चले। और सच में ये सारे स्टूडेंट जो है ना, साल भर में पेरेंट से पैसा लेंगे नहीं, पेरेंट को पैसा देना स्टार्ट करेंगे। समझ हाँ रहे जी हैं? सर। इतने मैच्योर इतना हो जाएंगे। तो हमें तो वो लाइफ बनाना है ना। आज इतना ज़्यादा मार्केट में क्या हो रहा है कि एआई आने से इतना मार्केट चेंज कर रहा है, या फिर जॉब की अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही है, तो हमको तो कैसा स्किल चाहिए ही। अभी जो हाँ पेरेंट है जी खुद सर। रिसेशन से जूझ रहे हैं, खुद उनका बिजनेस अनस्टेबल चल रहा है, तो कैसे अपने बच्चों को वो देंगे? तो इसलिए एक ऐसा स्किल उनको दे देना है। तो ये सब बच्चे तो और बारूद हैं, समझ रहे हैं, वो तो टेक से भी है, बहुत जल्दी ये सब अंडरस्टैंड कर लेंगे। हाँ जी समझ सर। रहे हैं? तो इसलिए कुछ कुछ पेरेंट तो ऐसे प्लान कर लिए हैं कि नहीं हमारा जो एजुकेशन चल रहा है ठीक है, 8 में 9 में 10 में, साथ साथ हम इसको ये सिखाना चाहते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए सर वही है उनका, ना, ये कोई हाँ सिखाता नहीं है ना सर स्कूल में। हाँ, ये सिखाता नहीं है, स्कूल का सिलेबस में नहीं है, लेकिन अलग से ये एक स्किल डाल रहे हैं इसके अंदर। हाँ जी। समझ हाँ रहे हैं जी। ना? और ये स्कूल के सिलेबस से ज्यादा काम आएगा। हाँ जी समझ सर। रहे हैं? कल जाकर के कहा ना, पेरेंट से पैसा लेंगे नहीं, पेरेंट को पैसा देना स्टार्ट करेंगे कि लो आप इतना पकड़ो। और ये तो टाइम फ्रीडम वाला है ना। ये 2 घंटा भी कर लिया तो चलेगा, 1 घंटा भी कर लिया तो जी सही चलेगा, बात है। धीरे धीरे इसके अंदर ऐसा स्किल आ जाएगा कि 20 मिनट पूरे सप्ताह में दे रहे हैं अपना, उधर मस्ती से क्लास भी कर रहे हैं और अपना खर्च भी निकाल रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। हम्म समझ रहे हैं? सही बात है, कहीं कहीं से भी कर हाँ जी सकते सर। हैं, कोई लोकेशन हाँ, से कहीं भी नहीं। कर सकते हैं। हम्म और हाँ सबसे जी बड़ा सर। बात है सर कि आप आजकल के बच्चे टेक से भी है, टेक मतलब टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा, हम लोग आपसे ज्यादा जानता है स्टूडेंट लोग, ये जो बच्चे लोग हैं टेक्नोलॉजी। हम्म सही बात है सर, वो एडवांस है। तो उनके लिए, हाँ उनके लिए सीखना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। मैं तो कुछ कुछ स्टूडेंट को देख रहा हूँ कि गजब बारूद है वो। ठीक है। और वो लोग अच्छा डिसीजन लिए कि मान लीजिए ठीक है, जो है हम्म 5,000 10,000 मैं स्कूल में तो इन्वेस्ट कर ही रहा हूँ, मतलब प्लस इसको अगर मैं सिखा देता हूँ ये स्किल, तो ये जिंदगी भर के लिए काम आएगा। अभी वो एजुकेशन ठीक है, वो अपना ट्रेडिशनल एजुकेशन, उसकी अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है। लेकिन कभी कभी वो डिग्रियाँ काम नहीं आ रही। लोग के पास डिग्री है, अच्छा सा खासा डिग्री पड़ जा रहा है, लेकिन कहीं पे यूज नहीं कर पा रहे हैं, कोई जॉब नहीं मिल रहा है। डिग्री होने के बाद भी उल्टा पुल्टा जॉब कर रहे हैं। ठीक है। कोई पता चल हाँ रहा है जी। कि फूड डिलीवरी में लगा हुआ है, कोई किसी और चीज में लगा हुआ है, मतलब स्किल के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है। नहीं सर, इधर तो एक और समस्या है सर। इधर हाँ तो सर वो बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, पहले पहले हाँ। 1 साल एक कोर्स लेंगे, फिर दूसरे साल वो छोड़ देंगे, फिर तीसरे साल और ले लेंगे। सर 5-5 साल ऐसे निकाल देते हैं, वो डिसीजन ही नहीं कर पाते उसको करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर कनाडा का बहुत 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 बड़ा प्रॉब्लम है ये। जी जी जी। हाँ जी, वो ड्रॉप कर देते हैं सर, बीच में ड्रॉप करके और ले लेंगे, फिर उसको ड्रॉप कर देंगे, हाँ, फिर और ले लेंगे, ऐसे ही करते हैं सर। हम्म तो ड्रॉप करने का वजह क्या हो जाता है? कुछ खास वजह सर बोर कि? हो जाते हैं, बस ऐसे ही हम बोर हो गए। ये मेरे को मेरे हम्म मेरे मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये नहीं ये बहुत औखा है, ये बहुत बहुत मुश्किल है, और ले लेंगे और ले लेंगे सर। बहुत हम्म 100 में से 95 बच्चे जो है वो यही करते हैं। पहले इधर उधर देख के कोर्स ले लेंगे, फिर बीच में ड्रॉप हम्म करके कोई और ले लेंगे, फिर और किसी से सुन लिया, फिर और ले लेंगे। वो ऐसे करते करते सर 5-6 साल निकाल देते हैं, मुड़ के वो उनका काम तमाम हो जाता है, फिर वो यही लेबर सर जॉब करते हैं।
सर ज़्यादा कंफर्ट जोन में है ना, सहूलतें ज़्यादा हैं यहाँ पर, बात ये है। हम्म, सही है, सही है। हम्म, नहीं नहीं, ठीक है। देखिए, कुछ कुछ पेरेंट इसमें अवेयर हो रहे हैं, तो इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, और वो बच्चे काफी इंटरेस्ट से सीख भी रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी सर। जी सर। ये भी एक चीज है। तो सर आप हमें ऐसे करें, आप हमें ना वो जो फंडेड कंपनियां हैं वो अगर कोई आपका स्टूडेंट है या कनाडा में वो यूज कर रहा है, तो थोड़ा बहुत तो हमको दो चार फंडेड कंपनियां हमें कर दें सजेस्ट, तो हम जहाँ पर हम्म, आप हमें लेके दे दो। हम बिल्कुल स्टार्ट कर बिल्कुल, लें सर, ठीक है, मैं इस दस पे। 10,000 हाँ, का आप ले लेते हैं। हाँ, दस हाँ हजार 10 या पाँच हजार 20 जो भी लगता है ना, उसका हाथ साफ कीजिए जी ना अभी उसको, समझे ना, जी पहले हाँ सर जी, हाँ जी, जो बिल्कुल। इसकी कीजिए उसको आजमाइए, तो शुरुआत अपनी तक। साइकोलॉजी डेवलप करे, हाँ जी, हाँ जी, समझे ना। तो अपना झूठ मूठ हाँ जी का सर। 5 हजार 10 हजार डॉलर के चक्कर में आप सोचेंगे उतना पैसा मेरे पास आएगा, उससे बेटर यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कीजिए, स्किल कीजिए, या हो सके यही प्रूफ हो गया तो आपको 5 हजार डॉलर का अकाउंट मिल जाएगा, आप उसमें प्रॉफिट हाँ निकालना जी, स्टार्ट हाँ कीजिए। लोग प्रॉफिट हाँ जी निकाल सर। रहे हैं, अर्न। ठीक है। हाँ तो जी वो सर, चीज़ है। वही वही हम लोग सोच रहे थे, मैं भी और गुरप्रीत सर, दोनों हम सोच रहे थे कि इस सर से पूछेंगे कौन सी फंडिंग कंपनियां बड़ी है। इधर है एक हम्म, दो, मैंने सुना था, कोई करके क्या नाम था गुरप्रीत पाजी सर उसका नाम? एपेक्स के एपेक्स। बारे में देखा, उसमें डिस्काउंट ज़्यादा थे पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। क्या उसमें कंपनी है काफ़ी वो? अभी एपेक्स अभी क्या फंड। करना, एपेक्स छोड़े, हम्म। फंडिंग पिच देखिए, फंडिंग पिच में क्या है एक बार देखें तो, उसका कितना पड़ रहा है, एपेक्स में क्या पड़ रहा था? सर वो आई थिंक एपेक्स एपेक्स डिस्काउंट पर डिपेंड करता है, उसका डिस्काउंट लगता रहता है। तो फिर भी एवरेज में क्या 90%। आता? 10 हजार कितना था डॉलर के अकाउंट सर? के। नहीं सर, दस वो हजार नहीं है। 90% डिस्काउंट चल रहा था सर। वो मिनिमम आज तक मिनिमम 25,000 देते हैं, और 50,000, लाख, 2.5 लाख ऐसे देते हैं सर वो। जी। सर आपने तो कौन सा एक बार बोला है? फंडिंग पिप्स ट्राई करें, वो बेटर है। फंडिंग फंडिंग पेप्स, PIP। हाँ, पिप्स, यस यस, फंडिंग पिप्स अच्छा, मैं यहाँ लिख फंडिंग। देता हूँ, ये वाला। हाँ, ग्रुप में इसको लिख ट्राई दे करें, सर तो बढ़िया। ये वाला फंडिंग फंडिंग पिप्स। पेप्स, हाँ फंडिंग पेप्स, ठीक है सर। ठीक है, आप इसको ट्राई हाँ करके जी। देखेंगे तो एक बेटर इसका रिस्पॉन्स है। तो सर हम ये जो ट्रेडिंग व्यू है, इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं हम, और उसके उसके लिए ब्रोकर अलग से लेना पड़ेगा? फंडिंग पिप्स के लिए ये जो इसमें जो आप हाँ लेंगे। सर, नहीं सर, जो ट्रेडिंग हम लेना है, जो जहाँ से हाँ ट्रेड हाँ हाँ। ट्रेड 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 लेते हैं, वो हम्म, प्लेटफॉर्म जैसे जैसे निंजा है, और ये और काफी है, तो ये सर ये जो ट्रेडिंग व्यू है, इस पे हम इस पे भी ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, यहाँ ब्रोकर लॉगिन करके यहीं से आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ लग जाएगा, वो भी सकते हैं। हाँ, ब्रोकर ब्रोकर तो ढूंढना पड़ेगा सर, है ना? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जो हाँ ब्रोकर आप ले लीजिए उसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी सर, जो जो अपना कंवल सर ने हमको वो फोकस मार्केट ब्रोकर दिलवाया था, तो आई डोंट नो उसके लिए कौन सा फंडिंग कंपनी उसको इंटीग्रेट करेगी। हाँ, तो वहाँ का देखिएगा ब्रोकर कौन सा, उसके हिसाब से हो जाता है। ठीक है, ऐसे मैं गाइड कर दूंगा, देखता हूँ मैं कहाँ कहाँ आप लोग का हो जाएगा, है ना। हाँ जी सर, तो हाँ जी, आप वो गाइड हमें कर दें, है ना? ठीक है, ठीक है। जी सर। चले, ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है सर। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सो मच।